दुल्हन, इतनी प्यारी दुल्हन, कितनी अच्छी बाल बनी हुई, इतनी प्यारी है ये। ऐसे दुपट्टा ऐसे कर दो ना, ऐसे ऐसे, कितनी प्यारी होगी। मुश्क, मोहिनी से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिनको ये पसंद करती है उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है इसका, और आपको ये बहुत पसंद करती है। मुश्क, मेरे बच्चों को तुमसे तारीफ कराने के लिए लेकर आया हूँ। पहले हम आपको मुश्क आंटी कहते थे, अब हम आपको क्या कहें? मैं तो आपको मामा ही कहूँगा। ऐसा ना मैं आपको आंटी बोलूँ और आप नाराज होकर वापस चली जाएं। अच्छा बच्चों, मुश्क की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उनको आराम करने दो। आप लोग बाहर जाके खेलो। नहीं ना, मैं दुल्हन के साथ ही रहूंगी ना, ऐसी दुल्हन पारी है ना, बहुत मैं इसे आप अगर इस तरह करेंगी तो दुल्हन नाराज हो जाएगी, फिर तबीयत खराब है ना, नाराज हो जाएगी दुल्हन नाराज हो जाएगी। नाराज नहीं होना। हाँ चलो भी बाहर जाके खेलो। चलो 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 बच्चों, चलो चलो चलो। साहब, सेबा बीबी आपसे मिलने आई हैं। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। दरवाजा बंद करो और जाओ यहाँ से। जी हाँ, आप दरवाजा बंद करके जाइएगा और प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और हाँ, प्लीज 2 कॉफीज लेकर आना। जी अच्छा। इर्तिजा हसन, होस्ट तो आप कभी भी अच्छे नहीं थे, इस वजह से उसके लिए नो कंप्लेंट्स। मगर आज मैं तुम्हारे साथ जस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करने आई हूँ। तुम्हारी दिल जोई करने आई हूँ। कहो, would you spend just half an hour with me? देखो सर, मुझे किसी की हमदर्दी या दिलजोई की जरूरत नहीं। मैं कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहता हूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम अब घर आ ही गई हो ना, तो ये हाफ एन आवर मामा के साथ गुजारो। तुम्हें पता है, आंटी कह रही थी कि कल रात को तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। तो बस मैं तो तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। आई केयर फॉर यू। तो फिर देख लो ना मुझे, ठीक हूँ मैं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, और सांस लेने के लिए किसी वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं है मुझे। So please. You're right. You look amazing. And look what I got for you. सिवा प्लीज, अभी मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसको प्लीज वापस ले जाओ। वापस तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं इसे रूम के किसी कॉर्नर में रख देती हूँ। तो फिर वहां रूम के कॉर्नर में डस्टबिन पड़ा हुआ है, जाके फेंक दो वहां। Do it right now. And goodbye. Fine. Goodbye.
मुश्क, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन जिन हालात में हम एक हुए हैं उस पे ना आपका कोई बस था और ना मेरा। मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन ये बात भी एक सच है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, या मैं चाहूं या ना चाहूं, हम अब एक दूसरे के दुख सुख अच्छे बुरे में शरीक हैं। अब हमें इस एक छत के नीचे रहना होगा। इस फैसला हमारा है कि कैसे रहना है। क्या कर रही हो? अगर मरने का शौक है तो साफ बता दो, मैं नेक काम में देर नहीं लगाऊंगी। नेक काम? और तुम? What a dangerous joke। और तुम्हें पता है कि मैं डेंजरस जोक किसे कहता हूँ? कि इंसान इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे कि उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। नोमी, मेरा मूड अभी सख्त ऑफ है। प्लीज, आई डोंट नीड योर स्टूपिड जोक्स। लगता है इर्तिजा ने लिफ्ट नहीं कराई। कोई बात नहीं, तो मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आदाब मेजबानी किसे कहते हैं। घर आओ, तुम्हारा गम गलत करते हैं। नोमी, गेट लॉस्ट। What's wrong with you? काम निकल गया था, नोमी should get lost। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि इंसान के जो तुम जैसे दोस्त होते हैं ना, वो दौलत होते हैं, और कोई इंसान ऐसी दौलत कैसे गवा सकता है। बस मैं ना आज अच्छी मेहमान नहीं बन पाऊंगी, इस वजह से मुझे जाने दो। As you wish, sweetheart। लेकिन घर पर आना जरूर। वो क्या है ना कि अभी तुम्हारी मेरी जीत का सेलिब्रेशन भी बाकी है। Remember? Sure, for sure, जरूर मिलेंगे, जरूर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, कैसे मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। हाँ? ठीक हो? कहाँ है इस्माइल और मुश्क? बंदे कमरे में। अच्छा अंबर, आओ बेटा अंदर ले आओ। वापस तुम्हारी बारी थी ना। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। अब आप मेरी बात सुने। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से आपके बच्चों की माँ और आपकी बीवी बन जाऊंगी, आपकी उस नॉर्मल बहन की देखभाल करूंगी, इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी, तो आप गलत सोच रही। मुश्क, आप मुझे गलत समझ। क्या गलत समझ रही? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? और क्या कह रहे हैं? इस्माइल मियां, मैं वो बदकिस्मत लड़की हूं जिसने कभी किसी की को परवाह नहीं की, ना कभी कोई रिश्ता निभाया, ना ही ताल्लुक। और आइंदा भी आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मेरा आपसे और इस घर से इतना ही ताल्लुक है जितना ढलती शाम का रात से होता है। बहुत जरूरी लेकिन बहुत मुख्तसर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई मेरी बेटी हो। क्या मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी की है? आप लोग बैठ के बात करें, मैं इफ्तिखार साहब से मिलकर आता हूं। और अभी मुझे भी यकीन नहीं आ रहा
कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। इस्माइल मियां, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने कंधों का बोझ उठाकर तुम्हारे कमजोर शानों पे डाल दिया। अपनी इज्जत तो बचा ली, मगर ये नहीं सोचा कि तुम बगैर इज्जत, बगैर मोहब्बत के कैसे जिंदगी गुजार सकोगे। इफ्तिखार साहब, बेटियां बोझ नहीं होती, इज्जत होती है। और आपने अपना कोई बोझ मेरे कांधों पे नहीं डाला, बल्कि मेरा उजड़ा हुआ घर आपने बसा दिया, जिसका मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार। जहां तक बात रही मोहब्बत की, तो वो तो किस्मत की बात है। हो गई तो ठीक है, वरना यहां से आज मुश्किल लहजा देखकर, उसकी बातें सुनकर मैं आधा जमीन में गड़ गया हूं। अब न जाने इससे मैं निकल पाऊंगा भी या नहीं, या सारी उम्र के लिए इसी में दफन हो जाऊंगा। इफ्तिखार साहब, ऐसी बातें ना किया करें। मुश्क का जख्म अभी ताजा है, उसका इजहार तो वो करेगी, बस हमें थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। बाकी मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी, आप भी अपना दिल साफ कर लें। कितनी बदनसीब है वो। उसके हाथों से रेत फिसल गई और उसकी मुट्ठी में अल्लाह ताला ने एक हीरा दे दिया। खुदा करे कि वो उस हीरे की कदर करना जान रहे। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। ये क्या बदतमीजी है मुश्क, जहालत है ये। तुम किस किस्म की बातें कर रही थी इस्माइल मियां से? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुमसे रिश्ता जोड़कर उन्होंने एहसान किया है हम पर, ये जानने के बावजूद कि जिस शख्स की मोहब्बत में तुम मुब्तला हो, तो तुम्हारी ये गलती पर तुम्हें ठुकरा कर चला गया। सोचो कि इस्माइल मियां का क्या मकाम है और तुम किस जगह खड़ी हो। सब कुछ जानते बूझते हुए भी अप्पू जी के झुके हुए शानों, अम्मी जी की आंखों से निकले हुए आंसुओं का मान रखा है उन्होंने। तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपनी इज्जत बना के इस घर में लेकर आए वो, और तुम क्या कर रही हो? इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी से उनके घरेलू मसाइल पर उन्हीं को शर्मिंदा। मुश्क, अगर इस्माइल भाई ना होते ना, तो आज शायद हम लोग दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। लेकिन तुम्हें तो अपनी परवाह, ना उस घर की इज्जत का ख्याल है, ना इस घर की इज्जत का। तुम बहुत सेल्फिश हो। और तुम भी ऐसे ही कह रही हो। किसी को मेरे जख्म नजर नहीं आ रहे, किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। सब अपने एहसास जताए जा रहे, किसी को ये नहीं पता चल रहा कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। किसी को मेरा ख्याल है नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात है अम्मी जी। मुझे माफ कर दो, तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हारे सॉरी कहने का क्या फायदा? किसी की भी सॉरी कहने का क्या फायदा? अगर तुम कहो तो मैं इसे रूम के किसी कॉर्नर में रख देती हूँ। तो फिर वहां रूम के कॉर्नर में डस्टबिन पड़ा हुआ है, जाके फेंक दो वहां पे। डू इट राइट नाउ एंड गुड बाय। लगता है इर्तिजा ने लिफ्ट नहीं करा। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आदाब मेजबानी किसे कहते हैं। सभी दरवाजा खोलो बेटा। यस मॉम। कैसा था ये? स्मेल किस किस्म की है कमरे में? नो आइडिया। फिर हाउ वाज इट? तुमने तो कहा था हमने जाके ड्रेसेस लेने हैं, इरादा बदल दिया? इरादा मैं कभी भी नहीं बदलती हूँ। जब एक चीज ठान लूं तो मैं करके रहती हूँ। क्या बात है, अपसेट क्यों? बेटा इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आई नो। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? मॉम यू जस्ट डोंट गेट इट, डू यू? मेरी कोई भी इस तरह से इंसल्ट नहीं करता है सिवाय उस इर्तिजा के। वो मेरी इंसल्ट करता रहता है और मैं बेबस होकर उसे देखती रहती हूँ। इट्स रिडिकुलस। घोड़े को काबू करने के लिए शह सवार को कई बार जमीन पर गिराना पड़ता है। इसको अपनी इंसल्ट मत समझो, अपना पेशेंस समझो। चलो हम वही जाके ड्रेसेस लेते हैं जो तुम चाहती हो। नो, मैं मुश जैसे कपड़े पहन के मुश जैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसे मुझे देखकर मुश की याद आएगी एंड दैट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, समझती हूँ। तो फिर हम कोई और तरीका अपनाते हैं। ऐसा करते हैं कि हम उसके माँ बाप को डिनर पर बुलाते हैं, क्या कहती हो? चलो चेयर अप। मैं आपके दिल की कैफियत समझ सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी मजबूरियों को समझ सकेंगी। आज रात वलीमे पे आपके घर वाले और कुछ दोस्त अहबाब इनवाइटेड हैं। ये ज्वेलरी और ड्रेस है, आलिया बहन आपको तैयार कर देंगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी और मेरी इज्जत का मान रखेंगी। कभी कभार इंसान का दिल जंग और वीरान की कैफियत मांगता है। अगर दुनिया मेले से जाकर उसके वजूद का तलब करती है और उससे इनकार बहुत मुश्किल होता है।
समझ गई आपा। आप आलिया आपा को भेज दीजिएगा। शुक्रिया। अभी न सुनी, सिर्फ किताबों में पढ़ी। अब हमारी मोहब्बत की डोर आपके हाथ में है। मुझे दुनिया के सामने रुस्वा मत कर दीजिएगा। कभी नहीं मुश्क। लगता है आज फिर समंदर से टाकरा करके आ रहे हो। सुकून की तलाश इंसान को समंदर की गहराइयों तक ले जाती है पापा। मैं तो फिर सिर्फ किनारे से होके आ जाता हूँ। समंदर की गहराइयों में बुज़दिल लोग पनाह लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा बहादुर है। एक बात बता बेटा, तुम्हें हमसे भी कोई शिकायत है, मतलब मुझसे या अपनी माँ से? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें सजा क्यों दे रहे हो?
क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें इस कंडीशन में देखना मेरे और तुम्हारे पापा के लिए किसी अजियत, किसी सजा से कम नहीं है इर्तिजा। तो फिर आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं जिससे मेरा दर्द हल्का हो जाए और आप दोनों की अजियत दूर हो जाए। शदीद मोहब्बत करता हूं आप दोनों से, इसलिए आप दोनों को सजा देने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, अगर आप दोनों के पास मुझे देने के लिए कोई सजा है तो बता दीजिए, क्या करूं? हम लोग नवीद भाई के घर गए थे डिनर पर, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, वहीं से आ रहे हैं। जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है तो वो अपने बाप की इज्जत की अमीन होती है। हाथ छोड़े, हम हाथ छोड़े, मैं कह रही हूँ उसका। ये मेरी छोटी बहन है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसकी रस्सी आप किसी के भी हाथ में पकड़ा देंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे अब। तो मुझे समझ नहीं आता, ये अब्बू जी की पसंद और नापसंद देखने के चक्कर में ना हम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। समझ नहीं आती हमारे घर के ये रिवाज, ये रस्में, पता नहीं किस कैद में रहते हैं हम लोग। इज्जतदार घर की औरतें रात के इस पैर घर की चारदीवारी के बाहर नहीं निकलती। अम्मी जी, मेरी तो अपनी जिंदगी इस घर की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की तरह है मुश्क। लेकिन मुझे आपके जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कब्र में लेट के गुजार दूं। ये तुम्हारे अब्बू जी ने दिया है चेक, तुम्हारी शादी का तोहफा। मुझे तोहफा नहीं चाहिए। अपनी बेटी समझ के मुझे इस घर से रुखसत करते तो मुझे उनका दिया हुआ तोहफा अपनी जान से भी अजीज होता। अम्मी जी, अब्बू जी नजर नहीं आ रहे। वो नहीं आए बेटा। अम्मी
जी मैं उस घर से चली गई, लेकिन अब्बू जी की नाराजगी नहीं गई। मुश्क, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। मुश्क, वो दरअसल अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम दोनों भी नहीं आ रहे थे, वो तो अब्बू जी ने जबरदस्ती भेजा है हम लोगों को। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? बेटा कोई फिक्र की बात नहीं है, तुम बस उनकी सेहत के लिए दुआ करो। खुदा ना खास्ता कोई ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं घर चक्कर लगाऊंगी। बिल्कुल बेटा, 100 दफा आओ, तुम्हारा अपना घर है। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी। जी बहुत प्यारी लग रही है। नवीद और मुनज़्ज़ा ने एक बार फिर तुम्हारे और सैबा के रिश्ते की बात की है। गुज़ाला, इस बात को और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। देखो इर्तिज़ा, तुमने एक लड़की को पसंद किया, बहैसियत एक प्यार करने वाले माँ बाप के हमने तुम्हें सपोर्ट किया, कोई मज़ाहमत नहीं की और अपनी तमाम ख्वाहिशों और अरमानों को पसे-पुश डाल दिया। और तुम्हारी खुशी की खातिर उनकी हर वो बात मानते गए जो हम मान सकते थे, उस हद तक गए जहां तक हम जा सकते थे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या मैं और तुम्हारी माँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बात कहें तुम उसे मान लो, उसे सपोर्ट करो, जिस तरह हमने तुम्हारी बात को सपोर्ट किया था? आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा के साथ शादी कर लूं? तो क्या बुराई है सैबा में? वो जमाने के नए तकाज़ों को समझने वाली, सूझबूझ रखने वाली एजुकेटेड लड़की है, जिसे जिंदगी में कहीं भी किसी से भी इंट्रोड्यूस कराते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और फिर बहुत बड़ी जायदाद की तनहा मालिक, यानी इस वक्त जो तुम हो, जैसे हो, इससे कहीं ज्यादा साहिब हैसियत हो जाओगे। और इन सारी बातों में आपका असल इंटरेस्ट पोशीदा है ना? कम ऑन इर्तिज़ा, हम तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं, बस यही ख्वाहिश है हम दोनों की। देखो इर्तिज़ा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। जिस तरीके से आज मुनज़्ज़ा और नवीद भाई ने हमारा वेलकम किया है ना, उसमें प्यार और खुलूस इतना था कि उसमें शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। लेकिन फैसला तुम्हारा अपना है, तुम उसे एक्सेप्ट करो या तुम उसे छोड़ दो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारा साथ देंगे, हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई शिकायत नहीं होगी। एनीवेज, मुझे वो लड़की बेहद पसंद है और मैं ऐसी ही खुद एतमाद और खुद पे भरोसा करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन बावजूद इसके मैं तुम्हारी पसंद के आड़े नहीं आया ताकि तुम बाप से बदगुमान हो जाओ। मैं भी आपके और आपकी खुशी के दरमियान नहीं आऊंगा पापा। आप भी मुझसे बदगुमान ना हो। आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा से शादी कर लूं, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। इर्तिज़ा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पहले भी तुम सैबा को नापसंद करते थे। इसलिए तो शादी के लिए हामी भर रहा हूं। पापा ने कहा मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन यू नो व्हाट, मुझसे बड़ा बुज़दिल कोई है ही नहीं। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और समंदर की गहराइयों में जाके डूबना नहीं चाहता। ऊंचाई से छलांग मारकर मरने की हिम्मत नहीं है ना मुझे। इसलिए कोई
मोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पता है मेरे घर में ना एक नई दुल्हन आई है, उसने इतनी प्यारी प्यारी चीजें पहनी हुई है, ऐसे कपड़े भी है, गले में भी पहना पहना उसने ऐसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे करके आई हुई है दुल्हन, इतनी प्यारी लग रही है वो। कितना शौक है ना तुम्हें दुल्हन बनने का, देखने का, सजने संवरने का। पगली बेचारी। वो तो मुझे लेके दोगे? और वो ऐसे कानों में पहनना है, फिर इधर भी ऐसे गले में ना, और फिर मेहंदी भी लगाते हैं, वो ऐसे दुल्हन बनाओगे तुम मुझे? हाँ बनाऊंगा, चलो मेरे साथ। मोहिनी, मोहिनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखा ना मोहिनी, मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। मैं इनसे कह रहा था कि जल्दी घर जाओ फौरन से, मगर पगली को जरा टाइम मिला नहीं और बाहर निकली नहीं। मोहिनी, मौका परस्त लोग ना मौके की तलाश में रहते हैं। हालिया बाजी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अफजल भाई ये तो चलो बेचारी मासूम है, भोली है, नादानी से होश नहीं है, लेकिन आप तो होश वाले हैं ना, आप तो ख्याल रख सकते हैं ना। और वैसे भी ना अब आपको अपना घर बसा लेना चाहिए, काफी उम्र हो गई है आपकी, तभी सब कुछ ठीक होगा। सुना आपने? चलो मोहिनी।